पीएम मोदी ने लाल किले से जेएनजी और विपक्ष को दिमागी नक्सल कहा। राहुल ने खोली मोदी सरकार की पोल, खड़गे ने भी जमकर घेरा। जी हां, क्या देश के जेएनजी युवाओं और विपक्ष को नक्सली बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है? क्या लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी ने उनकी पूरी पोल यहां पर खोल दी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है? और आखिर आज के युवाओं और विपक्ष के लिए दिमागी नक्सल जैसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या सवाल पूछने वाली इस नई पीढ़ी से सरकार क्या डर गई है? देखिए, सब कुछ बताऊंगी। क्या क्या मामला है, कैसे राहुल गांधी ने घेरा है, क्यों यहाँ पर पीएम मोदी ने नक्सली कहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 80वें जश्न पर खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई आप लोगों को। हम कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, किसी भी जाति या धर्म या पंथ में अपने आप को उस खांचे में फिट देख सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस का ये मौका हमें एक बार फिर एक होकर याद दिलाता है कि हम कुछ भी हो, उससे पहले हम एक भारतीय हैं, एक भारतीय नागरिक हैं। वो भारतीय हैं जो ना केवल अपने मौजूदा वक्त बल्कि बीते हुए कल और आने वाले भविष्य के बारे में ना केवल बोले, सोचे, बल्कि खूब आजादी से सोचे। क्योंकि ये स्वतंत्रता सिर्फ नाम की स्वतंत्रता थोड़ी है, हमारे बोलने और सोचने की भी यहाँ पर स्वतंत्रता है। अब देखिए, हो भी रहा है दोस्तों, आजकल यही हो रहा है, स्वतंत्रता हमारे देश में दिख रहा है क्योंकि युवा जागरूक हो गया। अब देखिए दोस्तों, देश में यही हो रहा। हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चे अब स्कूलों के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमें अपने स्कूल ठीक करने, हमारे टीचर क्यों नहीं स्कूल आते हैं। आपने जेएनजी आंदोलन देखा, कोई कह रहे हैं कि हमें शौचालय साफ चाहिए। आंदोलन पर जेएनजी, जेन अल्फा सब उतर है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है जैसे देश का जो जेन अल्फा है, जेएनजी है, सीख गया है यहाँ पर कि आवाज कैसे उठाना है, कैसे अपनी आवाज यहाँ पर सरकार तक पहुंचानी है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? नक्सली कह रहे हैं युवाओं को, विपक्ष को नक्सली कह रहे हैं। जी हाँ, दिमागी नक्सली बता रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री। आज लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर ये उनके शब्द थे। ये कोई भाजपा की रैली नहीं है। इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण है, देश के नाम संबोधन है, इसमें वो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आपको दिखाऊंगी क्या कुछ उन्होंने कहा, पर उससे पहले आपको बता दूं कैसे खड़गे ने मोदी जी को आज घेरा है। जी हाँ, जरा उनका वीडियो आप देख लीजिए। इनके ना जेब में पैसे है, ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएंगे। देखा आपने खड़गे का ये वीडियो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जेब में ना पैसे हैं और ना ही दिमाग में विचार हैं। देश के लिए हमें ही करना है, जिसका वक्त जल्द आ रहा है। देखा आपने, एक तरफ उन्होंने तंज कसा, दूसरी तरफ जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमें ही देश के लिए करना है, जिसका वक्त जल्द आ रहा है। यानी कि जल्द सत्ता में आने वाले ऐसे संकेत यहाँ पर खड़गे ने जरूर यहाँ पर दे दिया। अब देखिए, इसी बीच राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी पीएम मोदी की पोल खोल दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का करियर मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। ये कहा राहुल गांधी ने कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप आगे यहाँ पर कहते हैं कि जब टेलीफोन करता हूं तो नरेंद्र मोदी फोन उठाकर कहते हैं कि यस सर, What can I do for you? ये राहुल गांधी यहाँ पर बयान दे रहे हैं। जरा सुनिए कैसे पोल उन्होंने खोल दिया पीएम मोदी की। जरा सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर।
यस सर, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सुना आपने, यानी पोल ही खोला। ये वीडियो यहाँ पर एक तरीके से हुआ। अब देखिए, इन्होंने साफ यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में रिमोट है, वो कभी भी पोल खोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। अब देखिए, आते हैं पीएम मोदी पर। मैंने आपको कहा था कि पीएम मोदी ने आज दिमागी नक्सल का है। जी हाँ, दिमागी नक्सली उन्होंने बोला है। उन्होंने युवाओं, जेनजी, विपक्ष को नक्सली बोल दिया है, दिमागी नक्सली। जरा आप सुनिए पहले। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। सुना आपने, मोदी जी लाल किले की प्राचीर से ये कैसी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। ये अब सवाल बनता है, कैसे किसे यहाँ पर दिमागी नक्सली बता रहे हैं। ये कोई भाजपा की रैली नहीं है। इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण है, देश के नाम संबोधन है, आपके एक एक शब्द के यहाँ पर मतलब है और आशा की जाती है कि हर एक शब्द तथ्यों पर आधारित होंगे। तो फिर दिमागी नक्सली कहना क्या सही था यहाँ पर इतने बड़े मंच पर। अब देखिए, और भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक ट्वीट है, एक पत्रकार है, वो यहाँ पर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अजित अंजुम है, वो लिखता है कि मोदी के लिए जंतर मंतर के युवा, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी दिमागी नक्सल है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है। सवाल पूछने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल है। NALSAR यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल है। सरकार के दावों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल है। सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल है। सरकार के मुनादी ब्रिगेड में जो भी शामिल नहीं है, सब दिमागी नक्सल है। आजादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए नया शब्द गढ़ा है, दिमागी नक्सल। आगे लिखा है कि कई सालों तक जो है अर्बन नक्सल के तमगे के बाद नया तमगा है दिमागी नक्सल। ट्वीट आप यहाँ पर देख चुके हैं। बहुत सारे सवाल इस पत्रकार ने यहाँ पर खोल दिए हैं। सवाल भी इनका सही है कि भाई वो जेनजी जो आजकल जेन अल्फा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो दिमागी नक्सल है? क्या यहाँ पर आंदोलन करना भी अब नक्सली बना देगा? इस देश में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विपक्ष यहाँ पर आवाज उठा रहा है, क्या वो दिमागी नक्सल है? ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। अब देखिए, तस्वीर अब काफी साफ होती यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पोल यहाँ पर खोली, मैंने आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर बात करी। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को घेर लिया और संकेत भी उन्होंने बड़ा यहाँ पर दे दिया है कि वो जल्द सत्ता में आ रहे हैं। वहीं देखिए, तीसरी तरफ पीएम मोदी लगातार फंसते जा रहे हैं। उनका दिमागी नक्सली बोलना यहाँ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार से सवाल पूछने वाला जेनजी, युवा और विपक्ष सच में दिमागी नक्सल क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर आंदोलन करना दिमागी नक्सल इस देश में बना देता है? क्या प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है? और क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले के बाद बीजेपी इसका जवाब देगी? और क्या आने वाले दिनों में युवाओं का ये मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री का दिमागी नक्सल वाला बयान सही था? क्या उनका सही था ये कहना कि जो भी आंदोलन कर रहा है, जो जेनजी है, युवा है, विपक्ष है, क्या उनको दिमागी नक्सल बोलना सही था?
जैसे यहाँ पर ये भी कहा गया, यहाँ पर खरगे ने कहा कि वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।